डिक्टेटर, विशेषकर ताकत के बल पर शासन करने वाला शासक, जिसके हाथ में देश की संपूर्ण सत्ता केंद्रित होती है, तानाशाह या डिक्टेटर कहलाता है। मानव इतिहास के कुछ सबसे अधिक क्रूर तानाशाहों में सबसे पहला नाम है जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। इसको 1930 के दशक में सत्ता मिली। हिटलर की विदेश नीतियों के चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें 5 से 7 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही उसने लगभग 1 करोड़ लोगों को नस्लीय आधार पर व्यवस्थित रूप से हत्या का आदेश दिया, जिसमें 60 लाख लोग यहूदी थे। उसने दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद सोवियत रेड आर्मी की गिरफ्त में आने से बचने के लिए 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर दी थी। दूसरा नाम है जॉर्जिया में जन्मा सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन। साल 1924 में लेनिन की मौत के बाद सत्ता में आया स्टालिन। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का भविष्य का सहयोगी स्टालिन एक सनकी व्यक्ति था। उसने अपने राजनीतिक शत्रुओं के साथ साथ संदिग्ध विपक्षियों की भी क्रूरता से हत्या कर दी। माना जाता है कि स्टालिन के शासनकाल में 1.4 से 2 करोड़ लोगों की मौत दंड श्रम शिविरों में या 1930 के दशक में हुए ग्रेट पर्ज के दौरान हुई थी। इस दौरान लाखों लोग निर्वासित कर दिए गए। साल 1936 में 13 रूसी नेताओं पर स्टालिन को मारने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। युगांडा का तीसरा राष्ट्रपति इदी अमीन करीब 2.5 लाख लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। उसके शासन के आतंक के परिणाम स्वरूप इतने लोगों की मौत हुई। उसके शासनकाल में प्रताड़ना, मृत्युदंड, भ्रष्टाचार और जातीय उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया था। वह 1972 से 1989 तक सत्ता में रहा। फिर तंजानिया के खिलाफ हार के बाद देश छोड़कर भाग गया था, जिस पर 1 साल पहले उसने हमला किया था। वह लीबिया में और फिर सऊदी अरब में रहा। साल 2003 में उसकी मौत हो गई। हेती के तानाशाह फ्रैंकोइस डुवेलियर ने अमेरिका के सबसे गरीब देश की सत्ता 1957 से अपने निधन 1971 तक संभाली। अनुमान लगाया जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान हेती में करीब 30,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं हजारों लोगों को देश छोड़ना पड़ा था। पापा डॉग के नाम से मशहूर रहे डुवेलियर को कई लोग हेती की वर्तमान दशा के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। फ्रैंकोइस के बाद उसके बेटे जॉन क्लॉड डुवेलियर ने सत्ता संभाली, जिसका आतंक 1986 तक चला, जिसके बाद वह खुद निर्वासन में चला गया। बाद नंबर आता है बेनिटो मुसोलिनी। इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वह फासीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख व्यक्ति था। उसने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह में मिलकर युद्ध किया। वे हिटलर के निकटतम राजनीतिज्ञों में था। हिटलर का वह एक तरह से गुरु था। इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी ने 22 से 29 अक्टूबर 1922 तक काली शर्ट पहनकर एक मार्च निकाला, जिसे रोम मार्च कहते हैं। इसी मार्च के परिणाम स्वरूप फासिस्ट पार्टी इटली की सत्ता हथियाने में सफल रही। राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है, जबकि युद्ध रक्तपात वाली राजनीति है। कुछ ऐसा सोचना था हमारे पड़ोसी देश चीन के तानाशाह का। ऐसा तानाशाह जो किसानों के लिए लड़ा और जिसे चीन को सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में आगे ले जाने का श्रेय दिया जाता है। साथ ही वह एक ऐसा क्रूर शासक था जो कार्ल मार्क्स और लेनिन का प्रशंसक था, जिसने मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति से जोड़कर जिस सिद्धांत को जन्म दिया, उसे माओवाद के नाम से जाना जाता है। माओ त्से-तुंग ने चीन में भूमि और फसलों के लेकर कई योजनाएं लाया। साल 1958 में माओ ने एक मुहिम शुरू की। माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चीन की अर्थव्यवस्था को तेजी से कृषि से औद्योगिक में बदलना था, जिसके कारण इतिहास में सबसे घातक अकाल पड़ा और 1958 और 1962 के बीच 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। माओ त्से इतना ताकतवर था कि किसी की भी उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं थी।
उसका विरोध करने की हिम्मत जो भी करता, माओ उसे आजीवन कारावास में डाल देता। माओ ने ही मीडिया पर ऐसा शिकंजा कसा जो आज तक देखने को मिलता है। मीडिया पर यह शिकंजा समय के साथ इस कदर बढ़ा कि माओ की 1976 में मृत्यु के बाद जब देंग शियाओपिंग ने सत्ता संभाली तो किसी को कानो कान पता तक नहीं चला। ब्रिटेन में हर साल 24 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को श्रद्धांजलि दी जाती है और उन्हें दूसरे महायुद्ध के नायक के तौर पर याद किया जाता है। उन्हें हिटलर जैसे शक्तिशाली तानाशाह से लड़ने और उन्हें हराने वाले नेता की तरह देखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्रिटेन में वो एक कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन के उपनिवेशवादी इतिहास में उनके शासनकाल में एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है जिसका सीधा संबंध भारत से है। अगर ब्रिटेन में वो नायक है तो भारत में खलनायक। भारत की जनता और देश के अधिकतर इतिहासकार चर्चिल को 1943 में बंगाल में भूख से हुई लाखों मौतों का जिम्मेदार मानते हैं। इस अकाल में एक अनुमान के मुताबिक अन्न न मिलने की वजह से 30 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा चर्चिल की नीतियों की वजह से हुआ था, वरना बहुत सारी मौतों को टाला जा सकता था। If you like this type of content, please like, share and subscribe the channel.